फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आज ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, एक्चुअली ये मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन का वीडियो बनाया है। मैं उससे पहले ये वीडियो पोस्ट करना चाहती थी, लेकिन मैंने थोड़ा डिले कर दिया इस वीडियो को बनाने में। तो कोई बात नहीं, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी लोगों को पता है कि इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होता है, इनर चाइल्ड क्या होता है। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, और जिनको पता है उनके लिए भी हो सकता है, क्योंकि कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होती है, जब आप अपने आप को धीरे धीरे हील करना शुरू कर देते हैं, आप अपनी जर्नी में ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और आपको आपके डिवाइन के साथ, आपके गॉड के साथ धीरे धीरे आपकी सोल मर्जिंग होना शुरू होती है। मतलब वो सारे एक्सपीरियंस तक आपको पहुंचना होता है। अल्टीमेट ये गोल होता है कि एनलाइटन होना है, राइट। तो गोल कहें या जो भी कहें, ज़्यादा मैं डीप में तो नहीं बोल सकती इसमें, लेकिन जो भी आपकी ग्रोथ होनी ज़रूरी है स्पिरिचुअल जर्नी में, तो कहीं ना कहीं हमारा ईगो सेल्फ बीच में आता रहता है। हमारी ईगो की वजह से हमारी ग्रोथ स्लो हो जाती है। ये चीज़ें भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो ईगो ब्रेक होना शुरू हो जाती है, ईगो डिसॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, राइट। ये सारी चीज़ें भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो मेन पार्ट है कि हमें अपनी जर्नी में ग्रो करना है, हमें ईगो से नहीं, लेकिन हमारी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है। मतलब ईगो मतलब हमारी लोअर सेल्फ, ओके। तो हमें हमारी लोअर सेल्फ से नहीं, लेकिन हमारी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है। तो हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए और गॉड के साथ, डिवाइन के साथ यूनियन पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम जल्दी अपना ग्रोथ कर सकें और हमारी ईगो से बाहर आ सकें। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आपको आपकी इनर चाइल्ड की हीलिंग करनी चाहिए। मतलब आपको बच्चा बनने की ज़रूरत है। अब बच्चा बनने का मतलब ये नहीं कि हम ऐसे ही बच्चों जैसी हरकतें करें, राइट। मतलब कि आपके इनर चाइल्ड के जो भी इशू हैं, जो भी वुंड है, जो सरफेस पर आ रहे हैं, उसको आपको पहले तो हील करना है। आपके इनर चाइल्ड के साथ आपको कनेक्ट होना है। काफ़ी समय से आप भूल चुके होते हैं कि आपका बचपन में आप क्या करते थे, आपको क्या पसंद था, क्या नापसंद था। सारी चीज़ें, वो सारी एक्टिविटी हो सके तो आपको फिर से स्टार्ट करनी चाहिए। आपके इनर चाइल्ड के साथ आपको कनेक्ट होना चाहिए, जिसके लिए आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास आपका बचपन का फ़ोटोग्राफ है तो आप उसे देखें, प्यार से बात करें। धीरे धीरे आप आपके साथ, मतलब आपके इनर चाइल्ड के साथ आपको दोस्ती करनी है। आपको अपने आप से बातें करना शुरू करना है। धीरे धीरे आपको कनेक्शन आपका बिल्डअप होने लगेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि अजीब सा लग रहा है, या ये हम क्या कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर आप अपने आप के साथ, अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होना शुरू कर देंगे। तो ये कनेक्शन होने के बाद आप खुद फील करेंगे कि आप कितना लाइट और हल्का फील कर रहे हैं। मतलब जो हैवीनेस आपको फील होती थी हार्ट में, या आपकी लाइफ में, या आपकी जर्नी में, वो सब आपको बहुत ज़्यादा इजी और हल्का फील होने लगेगा। क्योंकि अगर आप बच्चों को देखेंगे तो बच्चे कभी भी छोटी छोटी बातों को पकड़ के नहीं रखते हैं। आपको भी पता होगा ना कि जब कोई भी बच्चा खेल रहा है तो उसका किसी के भी साथ अगर झगड़ा हो जाता है तो दूसरे ही दिन वो उसी बच्चे के साथ फिर से खेलने लगेगा, बीते हुए कल को भूल के। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारी बातों को पकड़ के रखते हैं। कितने सालों तक हम भूलते नहीं कि उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो ये हमारा ईगो था। मतलब ये हमारा ईगो होता है जो हमें भूलने नहीं देता है किसी की गलतियों को। लेकिन बच्चे हर किसी को तुरंत माफ़ कर देते हैं। तो ये फॉरगिवनेस की जो एनर्जी है, ये जो इतना निर्दोष, उनका जो भोलापन होता है बच्चों का, जो हमारे अंदर भी होता है, हमारा इनर चाइल्ड हमारे अंदर ज़िंदा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनसे कनेक्टेड नहीं होते हैं। हम अपनी लोअर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने इनर चाइल्ड से, अपनी हायर सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो अपनी जर्नी में
आगे बढ़ने के लिए, सबको फॉरगिव करने के लिए, अपने हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका हार्ट चक्र ओपन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके हार्ट चक्रास ओपन होने से ही आपके सारे चक्रास बैलेंस हो जाते हैं और फॉरगिवनेस जैसे ही आ जाती है सबके लिए। हर किसी को माफ़ करने का मतलब, क्योंकि ईजी नहीं है। आपने भी बहुत कोशिश की होगी आपकी लाइफ में, जर्नी में, है ना, कि किसी को आप माफ़ नहीं कर पाते हैं। किसी की तरफ से कई बार बहुत ज़्यादा गहरे ज़ख्म मिले होते हैं कि उसको माफ़ करना मुश्किल होता है। हम बाहर से तो बोलते हैं या सोचते हैं कि हमने माफ़ कर दिया, लेकिन जब इनर टॉक चलती है, जब हमारे थॉट्स चलते हैं, तो हमें वहाँ पे भी फोकस करना होता है। हमें देखना होता है कि क्या हमारे थॉट उस पर्सन के लिए अभी भी नेगेटिव आ रहे हैं। अगर हाँ, तो इसका मतलब कंफर्म है कि आपने अभी तक उनको माफ़ नहीं किया है। मैंने एक वीडियो, 2-3 वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए हैं एनर्जी के ऊपर, कि कैसे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, कि सिर्फ आपका एक छोटा सा नेगेटिव थॉट भी किसी भी पर्सन के लिए 0.000% भी आपका हार्ट चक्र में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। तो आपके नेगेटिव थॉट भी हार्ट चक्र को ब्लॉक करते हैं। तो अगर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं किसी के भी लिए, तो उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव अफर्मेशन में या उसको ब्लेसिंग्स भेज के, कि ये ऐसा बोल के कि मैं इस नेगेटिव इमोशन को रिलीज़ करता हूँ और उस पर्सन को मैं ब्लेसिंग्स भेजती हूँ या भेजता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गई हार्ट चक्र की बात। लेकिन आपका इनर चाइल्ड जो है वो भी कहाँ पे विराजमान होता है, मतलब आपका हार्ट चक्र में, राइट। तो आपका जो बच्चा है, आपका जो इनर चाइल्ड है, जो आपके हार्ट चक्र से कनेक्टेड होता है, जो सबको माफ़ करना चाहता है, लेकिन आपकी जो लोअर सेल्फ होती है वो कहीं ना कहीं बातों को, चीज़ों को पकड़ के रखती है, लोगों को माफ़ नहीं कर पाती है। इसलिए सफ़र कौन करता है? इनर चाइल्ड। ब्लॉकेज कहाँ क्रिएट होते हैं? आपके हार्ट चक्र में। और आपकी जर्नी किसकी वजह से रुकती है? आपको लगता है कि सामने वाले पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए मेरी जर्नी में बाधाएं आ रही हैं, लेकिन लोअर सेल्फ में हम बैठे रहते हैं, हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं होते हैं, इनर चाइल्ड को सुनते नहीं हैं, इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं, इसलिए फॉरगिवनेस आती नहीं है और हम दोष देते हैं सामने वाले पर्सन को। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट किसने की? हमने, राइट। तो ये चीज़ें एनालाइज करनी है। बच्चा बन जाओ, अपने बच्चे से कनेक्टेड रहो, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्टेड रहो। अगर आपके पास आपका बचपन का फ़ोटो नहीं है तो आप मिरर ले लीजिए, आँखों में आँखें डाल के अपने आप से बात करना शुरू कर दें, खुद को माफ़ करें, खुद से माफ़ी भी मांगें, पहले अपने इनर चाइल्ड से माफ़ी भी मांगें, अपने इनर चाइल्ड से माफ़ी मांगें, उनसे धीरे धीरे दोस्ती करना शुरू कर दें। जैसे आप बच्चों से बात करते हैं वैसे ही आपको अपने इनर चाइल्ड से बात करना शुरू करना है। रोज़ अपने इनर चाइल्ड से मिलना है। आपके दिल में जो भी इच्छा है, मतलब जैसे आपको बचपन में अगर कोई कुछ भी एक्टिविटी करना अच्छा लगता था, किसी को पेंटिंग अच्छा लगता था, किसी को डांस करना अच्छा लगता था, किसी को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था, तो जो भी आपके इनर चाइल्ड को पसंद है वो काम करना शुरू कर दें, वो एक्टिविटी के लिए आप वक्त निकालना शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू ही आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो सकते हैं। और सेल्फ लव प्रैक्टिस भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि इनर चाइल्ड से कनेक्टेड होना है तो आपको सेल्फ लव भी करना होगा। अगर आप खुद को नेगेटिव बातें बोलते हैं, खुद के बारे में, अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ़ नहीं कर रहे हैं, तो भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं। मतलब आप बाहरी रूप से अगर सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगर इनर टॉक जो आपकी चल रही है खुद के साथ, वहाँ पे अगर आप खुद को नेगेटिव ही बोले जा रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, आज तक सिर्फ गलत फैसले लिए जिसकी वजह से दुखी होते रहे, तो ये सारी नेगेटिव बातें हैं अगर खुद को बोलते रहेंगे, तो ये सेल्फ लव आप जो बाहर से कर रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपको डीमोटिवेट करने में। मतलब आपका सेल्फ लव काम नहीं करेगा ज़्यादा। तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव ही बोलें। अगर कोई गलती हो भी जाती है तो जैसे हम दूसरों को सांत्वना देते हैं कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, गलती होगी, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम अच्छे से डिसीज़न लेना।
तो इस तरह से खुद को भी हमें अप्रिशिएट करना होता है, खुद को भी हमें मोटिवेट करना होता है। हमें खुद को क्या बोलना है ये भी देखना होगा कि आप अपने आप को कैसे शब्द बोल रहे हैं। आप अपने आप के साथ जब बात करते हैं, जब इनर टॉक चलती है, जब आपसे कोई गलतियां होती है, तो आप अपने आप को किस तरह से ट्रीट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें हैं कुछ जिससे आप अपनी जर्नी में थोड़ा फास्ट ग्रो कर सकते हैं। वैसे इस जर्नी में फास्ट और स्लो कुछ होता नहीं है, ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी ही होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि हम स्टक हो जाते हैं या रुक जाते हैं या समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। स्पेशली जब हमारी ईगो हम पे हावी होने लगती है और हम समझ नहीं पाते हैं, कुछ चीज़ों को हील नहीं कर पाते हैं, राइट। तो सिंपल इजी वे, जब भी आपको हैवीनेस फील होती है, जब भी आपको लगता है कि यार जो ईगो सेल्फ है वो है कि हावी होती जा रही है और आपका इनर चाइल्ड हीलिंग मांग रहा है, तो मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन भी बनाया है, जो गाइडेड मेडिटेशन है, जो एक चैनलिंग है। तो वो भी आप कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है उससे। ठीक है, और ये वीडियो मैं उससे पहले एक्चुअली पोस्ट करना चाहती थी, लेकिन कुछ कारण से मैंने थोड़ा डिले कर दिया इस वीडियो को बनाने में। लेकिन ये वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अपने इनर चाइल्ड को सबसे पहले हील करना ज़रूरी है और अपने इनर चाइल्ड से कनेक्टेड होना ज़रूरी है। क्योंकि बचपन से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते आते हैं, झेलते आते हैं। बचपन के बहुत सारे वुंड्स होते हैं जो हमारे इनर चाइल्ड के अंदर अभी भी ज़िंदा होते हैं, मतलब कि हमारे सबकॉन्शियस में वो स्टोर्ड होते हैं, जिसकी वजह से हम कभी कभी हमारी 3D लाइफ में ऐसा फील करते हैं या ऐसी चीज़ों को, लोगों को अट्रैक्ट करते रहते हैं जिससे हमें सिर्फ पेन मिलता है। और हम वही क्वेश्चन करते हैं कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इनर चाइल्ड के कुछ वुंड्स हैं जो हील नहीं हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अपने इनर चाइल्ड को हील करें और उससे कनेक्टेड हो जाएं, क्योंकि जैसे ही आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होंगे, आप सीधा सीधा अपनी हायर सेल्फ से, जो कि डिवाइन से, प्योर गॉड की प्योर गॉड एनर्जी से जुड़ी होती है, उससे कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे कि आप अपने जर्नी के लिए मैसेजेस भी बहुत इजीली रिसीव करना शुरू कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था छोटा सा वीडियो इनर चाइल्ड के बारे में। तो अपने इनर चाइल्ड के साथ हमेशा कनेक्टेड रहें, खुश रहें और हंसते खेलते रहें। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।